चलिए आज कक्षा 8वीं में संयुक्त राष्ट्र संघ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि दिया है, पहला खाली स्थान भरिए। खाली स्थान अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें उस तारीख को लिखना है जब संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहां पर कौन सी तारीख आएगी? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो खाली स्थान में क्या लिखना है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसको याद करना है भाई। पोलियो टिटनेस बीमारी के उन्मूलन के लिए खालिस्तान संस्था कार्य करती है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे खालिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ। ठीक है, जो बच्चों के हितों में कार्य करती है, बच्चों की भलाई के लिए कार्य करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व यूनिसेफ। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखेंगे, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना खालिस्तान का कार्य है। ठीक है, तो हमने पिछले दिनों बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनके कुछ उद्देश्य रहे थे। उसी उपदेशों में से ये पहला उद्देश्य है। उत्तर लिखेंगे, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य है। ठीक है, चौथा देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान सन में प्रारंभ हुआ। तो इसमें लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 सन में प्रारंभ हुआ था। पूर्ण विराम। फेयर कॉपी में लिखना है। पांचवा देखेंगे, वर्तमान समय में खालिस्तान देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। वर्तमान मतलब जब ये पुस्तक छपी थी, अर्थात 2011 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने अध्याय में 2011 के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो वर्तमान समय में 193 देश, 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य रहे या हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। अब आगे देखिए क्या बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं यूनेस्को को प्रतीक चिन्ह का मोनो बताइए। इस प्रकार अपने आसपास के किन्हीं 5 संस्थाओं के प्रतीक बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कॉपी में किस प्रकार के प्रतीक बने हैं। यूनिसेफ का पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को का। तो इसका आपको फेयर कॉपी में पुस्तक से ही देख के इसका मोनो बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, और बगल में लिखना है या नीचे में लिखना है कौन सा यूनिसेफ का है, कौन सा विश्व स्वास्थ्य संगठन का है और कौन सा मोनो यूनेस्को का है। ठीक है, उसी प्रकार से और भी प्रतीक होते हैं। जैसे पल्स पोलियो अभियान का प्रतीक होता है ना। विश्व एड्स दिवस का प्रतीक होता है ना। ब्लड डोनेट का मोनो होता है, रक्तदान का, है ना। उसी प्रकार से श्रमदान का भी मोनो होता है, श्रमिक का, है ना। उसके अलावा एक दूसरे को जोड़ने वाला, हाथ मिलाने वाला प्रतीक होता है, जिसे मित्रता का
मोनो कहा जा सकता है ना। इस प्रकार से कुछ प्रतीक आप बना सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर देखिए क्या बोल रहा है। किन कारणों से विश्व के देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन करने की आवश्यकता महसूस हुई? इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अपार जनधन की क्षति हुई थी। क्षति मतलब होता है हानि या नुकसान। ठीक है, पूर्ण विराम। सारा संसार इन दोनों युद्धों के नरसंहार और विनाश लीला से भयभीत हो चुका था। अब वे इस विषय पर विचार करने को विवश हो गए कि कोई ऐसी संस्था हो, कॉमा करके, जो परस्पर विवादों को युद्ध के बदले शांति व समझौते द्वारा निपटारा कर सके, कॉमा करके, ऐसा कोई मंच हो जो विवादों को निपटाने में मध्यस्थता कर सके। मध्यस्थता मतलब होता है बीच में कोई ऐसी संस्था हो जो दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत कर सके और संभावित युद्ध के खतरे को टाल सके। पूर्ण विराम। संयुक्त राष्ट्र संघ इसी सद्भावना और शांति की इच्छा का सुफल था। पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? उसका उत्तर हम लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ पत्र में निम्नलिखित उपदेशों का उल्लेख किया गया है। देश देके वो लाइन छोड़ना है और पहला लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना। पूर्ण विराम। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानवीय अधिकारों तथा आत्मनिर्णय पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। पूर्ण विराम। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, कॉमा करके लिखेंगे, सामाजिक, फिर कॉमा करेंगे, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। पूर्ण विराम।
पांचवा, ऊपर लिखे सभी उपदेशों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य ब्रैकेट में लिखेंगे तालमेल या संतुलन ब्रैकेट बंद स्थापित करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना प्रमुख रूप से उद्देश्य रहे। पूर्ण विराम। तीसरा प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के नाम लिखिए। उत्तर लिखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 6 मुख्य अंग हैं। डेज देके वो लाइन छोड़नी है। पहला लिखना है सामान्य सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा सचिवालय। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न तीसरा पूरा होता है। चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां अगले दिन बताएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और फेयर कॉपी में इसे लिखना है, याद भी करना है। आ रही बात समझ में? चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।